कैफे जाते हो, लेकिन कैफे जाकर इंग्लिश में कॉफी कैसे ऑर्डर करना है? ये कैपेचिनो क्या होता है? कैसे कहूँ कि मुझे ठंडी कॉफी नहीं गर्म कॉफी चाहिए? ये चीजें सोचकर कंफ्यूज हो जाते हो? तो बस आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू ऑर्डर कॉफी इन अ कैफे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बिगिनर लेवल से, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी कैफे में जाओ तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कहो 1 आइस्ड लाटे प्लीज। देखो, सबसे पहला स्टेप है कि आप कैफे में जब एंटर करते हो तो आप सामने वाले को किस तरह से ग्रीट करते हो इंग्लिश में। दोस्तों, ये एक बहुत ही बेसिक एटिकेट है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम हाय हेलो कह के उनसे बात करते हैं। तो अगर आप किसी कैफे में या रेस्टोरेंट में भी एंटर करते हो तो उन्हें हाय हेलो कह के ग्रीट करो। अब दोस्तों, आपको एक नया वर्ड सिखाती हूँ, बरिस्ता। बरिस्ता का नाम आपने किसी कॉफी शॉप का सुना होगा, बट इसकी एक्चुअल मीनिंग होती है अ पर्सन who serves different types of coffees। यानी कि अगर किसी कैफे में कोई पर्सन है जो आपको कॉफी सर्व कर रहा है, उसे हम कहते हैं बरिस्ता। तो ये नाम पर्टिकुलरली उनके लिए होता है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप पे, जो है आस्क फॉर द मेन्यू। अगर आप भी इसे मेनू प्रोनाउंस करते हैं तो प्लीज अपने आप को अभी के अभी करेक्ट करो। इट्स नॉट मेनू, इट्स मेन्यू। और हमारा अगला स्टेप भी है आस्किंग फॉर मेन्यू, यानी कि अब हमें अपने अगले स्टेप पे बढ़ना है कि हमें कौन सी कॉफी पीनी है, ये हमें चूज करना है। और इसके लिए आप इस सिंपल फ्रेज का यूज इंग्लिश में कर सकते हो, कैन आई सी द मेन्यू प्लीज? क्या मैं मेन्यू देख सकता हूँ? एंड देन एज ऑलवेज बरिस्ता आपको मेन्यू ले आकर देंगे और कहेंगे हियर यू गो। दोस्तों, अगला स्टेप जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इस स्टेप में हम पूछते हैं कॉफ़ी ऑप्शंस के बारे में, यानी कि आपके पास कितने तरीके के कॉफ़ी अवेलेबल है। कई सारे लोगों को कॉफ़ी में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि कौन सा कॉफ़ी कैसा है, किसका टेस्ट कड़वा है, किसका टेस्ट मीठा है। तो सिंपली कॉफ़ी ऑप्शंस के बारे में पूछने के लिए आप इस सेंटेंस का यूज कर सकते हो, व्हाट टाइप्स ऑफ कॉफीज डू यू हैव? आपके पास कितने तरीके के कॉफ़ी अवेलेबल है। और यहाँ आता है सबसे बड़ा डिसीजन। वो आपको एक लिस्ट दे देते हैं तरह तरह की कॉफ़ी की। हमारे पास अमेरिकानो है, हमारे पास कैपेचिनो है, हमारे पास लाटे है, और यही होती है सबसे बड़ी कंफ्यूजन। लेकिन मैं हूं ना, क्योंकि मैं आपको बताऊंगी हर एक कॉफ़ी का डेफिनेशन, ताकि आप अगली बार इन कॉफ़ी ऑप्शंस में ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। स्टेप 4, चूज योर कॉफ़ी। अब बारी आती है आपके कॉफ़ी को चूज करने की। तो अब मैं देती हूँ आपको पॉपुलर ऑप्शंस, यानी कि सारे कॉफ़ी के डेफिनेशन, कौन सी कॉफ़ी टेस्ट में कैसी है, ताकि अगर आपने इनमें से कोई भी कॉफ़ी टेस्ट नहीं भी की होगी तो भी आप अगली बार अगर कैफे में जाओगे कॉन्फिडेंटली किसी भी कॉफ़ी को चूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट प्रेफरेंस। सबसे पहला है एस्प्रेसो। तो दोस्तों, अगर आप इसे एक्सप्रेसो बोलते हो दैट्स इनकरेक्ट, बिकॉज इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है एस्प्रेसो। एस्प्रेसो एक ऐसी कॉफ़ी होती है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, थोड़ी कड़वी होती है और छोटी होती है, यानी कि साइज में स्मॉल होती है। वैसे आपको कैफेज में कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं साइज के, बट एस्प्रेसो इज यूजुअली क्वाइट स्ट्रॉन्ग। दूसरा है अमेरिकानो, जो है एक ब्लैक कॉफ़ी। कई सारे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी पसंद करते हैं। तो इफ़ यू आर हेल्थ कॉन्शियस और इफ़ यू लव ब्लैक कॉफ़ी देन यू कैन ऑर्डर अमेरिकानो। नेक्स्ट है कैपेचिनो। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा इंडियंस का प्रेफर किया जाने वाला कॉफी है। तो अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कैपेचिनो आंख बंद करके ऑर्डर करो। देखो, कैपेचिनो एक्चुअली काफी ज्यादा फोमी और क्रीमी कॉफी होती है, जो आपको टेस्ट में काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इफ यू आर अ टी लवर ऑल्सो, तो भी आप कैपेचिनो को काफी ज्यादा एंजॉय करोगे। अगली कॉफी है लाटे, जिसमें मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो अगर आप ऐसा टेस्ट प्रेफरेंस रखते हो जहाँ पे आपको मिल्क की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए और कॉफी कम, देन यू कैन गो फॉर लाटे। अगला कॉफी सबको पता है आइस्ड कॉफी, जिसमें आइस और कॉफी का मिक्सचर होता है। तो अगर आपको ठंडी कॉफी चाहिए देन यू कैन ऑर्डर आइस्ड कॉफी। अब हम बढ़ेंगे आगे, यानी कि अपना प्रेफरेंस बताने के लिए इन इंग्लिश कि आपको कौन सी कॉफी चाहिए। तो लेट्स से मैंने कैपेचिनो चूज किया, सो हाउ विल आई ऑर्डर इन इंग्लिश? I will use this sentence. I would like a cappuccino, please. मुझे एक कैपेचिनो चाहिए। दोस्तों, प्लीज को ऐड करना मत भूलना, बिकॉज जब भी आप प्लीज या काइंडली का यूज करते हो तो आपका सेंटेंस बहुत ज्यादा पोलाइट बन जाता है। अगर आप किसी रेस्टोरेंट या कैफे में भी जाते हो तो भी ट्राई करो कि आप काइंडली और प्लीज का यूज जरूर करो।
अब आता है बरिस्ता का क्वेश्चन। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आपको कॉफी हॉट चाहिए या आइस्ड। वुड यू लाइक इट हॉट और आइस्ड? हॉट का मतलब गरम और आइस्ड का मतलब ठंडा। अब हम बढ़ेंगे अपने स्टेप 5 पे, आस्क अबाउट हॉट और आइस्ड कॉफी। इसमें अगर आपकी प्रेफरेंस है हॉट कॉफी तो आप कह सकते हो आई वुड लाइक इट हॉट प्लीज, या फिर अगर आपकी प्रेफरेंस है आइस्ड तो आप कह सकते हो आई वुड लाइक इट आइस्ड प्लीज। एंड रिमेंबर, जैसे मैंने बताया कि प्लीज का यूज करना बिल्कुल मत भूलना। इस तरह से चाहे हॉट कॉफी हो चाहे कोल्ड कॉफी हो, दोनों की प्रेफरेंस आप एक ही सेंटेंस फॉर्मेट का यूज करके बता सकते हो। अब सामने से एक और क्वेश्चन आता है कि आपको कौन से साइज की कॉफी चाहिए, स्मॉल, मीडियम या फिर लार्ज। तो मे बी वो आपसे पूछ सकते हैं विच साइज वुड यू लाइक टू ऑर्डर। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे स्टेप 6 में। दोस्तों, अगर आप किसी कैफे में पहली बार गए हो और आपको कॉफी के अलग अलग साइजेस के बारे में पता नहीं है, तो आप सामने वाले से यानी बरिस्ता से पूछ सकते हो कि आपके पास कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं। इसके लिए इंग्लिश का ये सेंटेंस यूज करो, What sizes do you have? आपके पास कौन कौन से तरीके की साइजेस हैं। अब दोस्तों, जनरली 3 ही साइजेस होती हैं, जैसे आपको पता है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो वो आपको तीनों ऑप्शंस देंगे कि हमारे पास ये 3 साइजेस अवेलेबल हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले स्टेप पे, जहाँ पे हमें साइज चूज करना है और सामने वाले को अपनी प्रेफरेंस इंग्लिश में बतानी है। आई वुड लाइक अ मीडियम साइज। तो मुझे अगर मीडियम साइज की कॉफी चाहिए तो मैं अपनी प्रेफरेंस बता दूंगी। सिमिलरली, अगर आपको लार्ज साइज चाहिए या फिर आपको स्मॉल साइज चाहिए तो आप सेम सेंटेंस फॉर्मेट में अपनी प्रेफरेंस बता सकते हो। आई वुड लाइक अ स्मॉल साइज, या फिर आई वुड लाइक अ मीडियम साइज, और आई वुड लाइक अ लार्ज साइज। अगला क्वेश्चन सामने से आता है जो जनरली सारे कैफे में सारे बरिस्ता पूछते हैं, वुड यू लाइक एनी मिल्क ऑप्शंस। दोस्तों, आजकल मिल्क के भी अलग अलग ऑप्शंस आ गए हैं, तो बरिस्ता जनरली आपसे पूछेंगे कि मिल्क में आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए। अब हम बढ़ेंगे स्टेप 8 पे, जो है चूज योर मिल्क ऑप्शंस। दोस्तों, जनरली आजकल लोग आमंड मिल्क बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, स्पेशली अगेन जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। तो अगर आप आमंड मिल्क प्रेफर करते हैं तो आप कह सकते हो डू यू हैव आमंड मिल्क, क्या आपके पास आमंड मिल्क है। इसी के साथ मैं आपको तीनों मिल्क के ऑप्शंस भी बता सकती हूँ ताकि आपको चूज करने में कोई दिक्कत ना हो। जनरली 3 तरह के मिल्क ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 रेगुलर मिल्क, यानी कि रोजाना जो दूध हम पीते हैं वो मिल्क। आमंड मिल्क, यानी कि आमंड से निकाला हुआ मिल्क। और तीसरा है स्किम मिल्क। स्किम का मतलब होता है ऐसा दूध जिसमें क्रीम ना हो। तो जनरली कॉफी में आपको यही 3 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से आप अपनी प्रेफर्ड ऑप्शन सामने वाले को बता सकते हो। अगला स्टेप है स्टेप 9, आस्क फॉर शुगर। दोस्तों, जनरली ये ऑप्शंस आपसे पूछे जाते हैं, बट अगर आपसे ये ऑप्शन पूछा नहीं गया कि आपको कॉफी में शुगर चाहिए या नहीं, तो आप अपनी प्रेफरेंस सामने वाले को यानी कि बरिस्ता को बता सकते हो। कैन यू ऐड सम शुगर प्लीज, क्या आप थोड़ा शुगर ऐड कर सकते हो। अगर आपसे बरिस्ता पूछता है हाउ मच शुगर डू यू वांट, आपको कितना शुगर अपने कॉफी में चाहिए, तो आप उसे अपनी प्रेफरेंस अगेन बता सकते हो। सपोज आप अपने कॉफी में 1 चम्मच शुगर लेते हो, तो इसे इंग्लिश में कहो जस्ट 1 टीस्पून प्लीज, सिर्फ 1 चम्मच चाहिए। और अगर आपको कॉफी में शुगर नहीं चाहिए तो आप कह सकते हो प्लीज कीप इट शुगर फ्री, मेरे कॉफी को शुगर फ्री रखिएगा। अगला स्टेप है स्टेप 10, कंफर्मिंग योर ऑर्डर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम इतने ऑप्शंस में से अपने ऑप्शंस, अपने प्रेफरेंसेस बताते हैं तो उस टाइम पर काफी ज्यादा बार गड़बड़ हो जाती है, यानी कि आप मांगते कुछ हो और आपको मिलता कुछ है। कई बार आप शुगर नहीं मांगते हो, शुगर मिल जाता है, क्योंकि ऑप्शंस ही इतने सारे होते हैं। इसीलिए जब भी आप किसी भी रेस्टोरेंट या कैफे में कुछ ऑर्डर करते हो तो हमेशा अपने ऑर्डर को रिकन्फर्म करो। तो सपोज मैंने अपना ऑर्डर कंफर्म कर दिया है तो मैं उसे रिपीट करके पूछूंगी, सो दैट्स अ मीडियम हॉट कैपुचिनो विद आमंड मिल्क एंड 1 टीस्पून ऑफ शुगर, राइट। यहाँ पर मैंने बरिस्ता से अपना ऑर्डर कंफर्म किया कि मैंने जो चीजें मांगी हैं क्या वो सही है, एंड इफ दैट इज करेक्ट दे विल गिव यू अ थम्स अप और से दैट्स करेक्ट। या फिर अगर कोई मॉडिफिकेशन या चेंजेस चाहिए तो आप उसी टाइम पर बता सकते हो यूजिंग दिस सेंटेंस, कैन यू मॉडिफाई माई ऑर्डर। अब बढ़ते हैं आगे स्टेप 11 पे, आस्किंग फॉर टोटल पेमेंट।
इसके लिए सिंपल सेंटेंस का यूज करो। हाउ मच डू आई नीड टू पे? मुझे कितना पेमेंट करने की जरूरत है। सपोज आंसर आता है योर टोटल बिल कम्स टू ₹150। और अगर आपको बाय कार्ड पेमेंट करनी है तो आप कह सकते हो आई विल पे बाय कार्ड प्लीज। या फिर अगर आप कैश में पेमेंट देना चाहते हो तो आप कार्ड को कैश से रिप्लेस कर सकते हो, आई विल पे बाय कैश प्लीज। और आखिरी स्टेप, रिसीव योर कॉफी एंड थैंक द स्टाफ। कॉफी रिसीव करो और स्टाफ को थैंक यू जरूर बोलो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आपने कॉफी ऑर्डर करना तो सीख लिया, वो भी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन अगर आप और भी सिचुएशन में इसी तरह बिल्कुल बेझिझक इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप अव्वल सर का फुल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां उन्होंने बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश सिखाई है, आपको बिना किसी ग्रामर रूल्स में उलझाए। और पता है क्या, उनके इस कोर्स को बेस्ट स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला है। और इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करो या फिर आप awalenglish.com पर भी जा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।